आराम हुआ है। देखो गाइज यहाँ पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब सुबह मैं भी गई देखी तो उसकी पूरी बॉडी पे मतलब छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक एकदम पूरे बॉडी पे भरे हुए मतलब भरा हुआ पूरा दाना था। तो मम्मी ने बोला कि शायद माता रानी है, और मैंने जिस तरीके से देखा मुझे भी ऐसा लगा कि वो माता रानी ही हैं, क्योंकि देखने में सेम ऐसा ही लग रहा था। बाकी का भाई अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग को दिखाया वीडियो में, आप लोग देख के बताना कि क्या सच में महारानी माता ही थी या क्या। आराम हुआ है। देखो गाइज यहाँ पे हमारे में माता रानी बोलते हैं महारानी देवी, तो मेरे व्योम को महारानी माता निकल आई हैं। माता रानी ठीक कर दो, अपना आशीर्वाद दो। तो क्योंकि ना हम लोग कैसे पहचानते हैं, देखो एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक लाल लाल से एकदम पास में सटे हुए जो दाने निकलते ना, ये महारानी माता का रूप होता है। तो मम्मी ने भी देखा, मैंने भी देखा, तो मैंने बोला मम्मी पूरे बॉडी में ऐसा है तो हो सकता है देवी माँ का रूप हो, इसीलिए मम्मी ने आज नाम रखा है देवी माँ का। अभी 2.5 दिन के बाद फिर तेल जूड़ बोलते हम में, तो वही तेल जूड़ देंगे, फिर वो नम हो जाएंगी माता रानी। अरे वो जो ना पंखा चालू कर बेटा इसको बुखार तो नहीं मम्मी? ये मेरे सोनों को नजर लग गई भाई, थोड़ा धार भी दे दे मम्मी। अच्छा अभी धार नहीं दे सकते। देखो पार्ले जी खा रहा है बेचारा, जब से वहाँ हुआ है तब से इसकी तबीयत खराब है। वो चोकोबार उससे हटा, वहाँ से उसके टी शर्ट पे। उसको जूठा नहीं देना, बहुत मारूंगी। जिया जिया बाबू को पास रहो, उसके पास जाके उसको वैसे सोलाओ धीरे धीरे, रोने ना पाए बेचारा। जब से वहां से हम लोग गए हैं और आए तब से कुछ ना कुछ इसको हो ही रहा है बेचारे। ध्यान से उसका ध्यान रखो बेटा, रुलाना नहीं। बारिश बहुत हो रहा है यार, दे मैं सांदू मम्मी। क्या बनेगा, कढ़ाई तो चढ़ा नहीं सकते। भंडारा सब्जी, अच्छा कुकर में, हाँ सही है, क्योंकि कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते ना। वो एक सब्जी बना सकती है तो भिंडी बनाओ। नहीं लहसुन मिर्चा को। अच्छा हाँ, टी शर्ट डालो शिवयान, टी शर्ट डालो पहले, आओ टी शर्ट डालो। शाम दू क्या मैं और अरे क्या सीजे एक साथ ही बना के रख दे। बहुत ज्यादा घी लगा दो और खिचड़िया में डाल दे, खिचड़िया और निकाल दो, खिचड़िया और निकाल दो। तो सब सही रहे तब कुछ नहीं कुछ होगा। क्या है कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर वो जल भर के नहीं रखती हो जो महारानी माता का नाम से रखते हैं, जल 1 लोटा जल, उसमें फूल डाल के रखते हैं ना, हल्दी डाल के, और एक खाली जल रखी जाती है। खाली जल, पैसा भी डालते हैं। हाँ तो वो रख दो भाई, 1 लोटा जल और उसमें एक फूल डाल के वो सर के पास रख दो, उधर बेड के पास। क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा है, जब भी माता रानी ऐसे हम में से किसी को भी आती थी तो दादी हम लोग के सर के पास 1 लोटा जल, उसमें फूल डाल के रखती थी। फिर सुबह सुबह वो पानी को चेंज करते ना मम्मी। तो गाइस यार कल तक तो बुखार था, दिल्ली में बुखार था, लेकिन पता चल रहा है कि महारानी माता निकली हुई है। बस माता रानी ठीक कर दे। ए बस बाबू का नहीं खाना, खाने दो। अरे मेरा बेटा, अरे कपड़ा उसका बंद करो, कपड़ा बंद करो। ए व्योम के पास मत जाओ ऐसे, व्योम की तबीयत खराब हो गई है भाई, व्योम को माता रानी आ गई है। बस रुलाते नहीं, आओ कपड़ा पहनाओ, पैर नहीं लगाते, गंदी बात। टी शर्ट पहना इसको, टी शर्ट पापा बोले सो नीचे छुट्टी है। कहाँ सो आएगी, दिमाग है तेरे को? क्या घर में ऊपर भी तो सो सकती हो। तो यहाँ फिर टॉयलेट करेगी, फिर ले लो आप। क्या ले लो?
क्या ले लो? अच्छा, उसमें क्या हुआ? करती हो तो करती हो, कभी कभी नींद में नहीं करती हो? बताओ सच सच, नींद में कभी कभी रहती हो तो टॉयलेट करती कि नहीं? पागल म्यूट की है। क्यों रोती हो? कितने बच्चे जो टॉयलेट करते कि ये अनोखी है? ऐसे क्या? जब कभी नींद में रहती है तो करती है। मैंने तो मेरा पहले से ही चालू, तो मैंने इसके लिए स्पेशली थोड़ी चालू किया। अब चुप रहो, नहीं तो यहाँ सोओगी भी नहीं। अरे नहीं करेंगी। गंदा 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 व्योम है। सूर्यान व्योम को खिलाओ। बेचारा सुस्त हो गया है। इसका चलाओ। तो अपनी गाड़ी से धक्का दो, गाड़ी पे बैठ के पीछे से धक्का दो, धीरे 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 धक्का दो। चलेगा, चलाओ पैडल। बस 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 व्योम, ए व्योम। मस्ती नहीं करो। क्या लगा क्या है? इतना हो रहा है कि तू वीडियो बनेगी एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा। पक्का? पहले वाले में ना, पुराने माल्टो में 18 का लगा था और एक 16 का लगा था। मैंने एक 19 का लगाया और एक 16 का लगाया। पूरा प्रॉपर क्लीन करता है। मतलब कम ज्यादा लगाया जाता है क्या? नहीं, हाँ कम ज्यादा। ड्राइविंग सीट का बड़ा रहता है, पूरा ऊपर तक कवर अप करने के लिए क्लीन। तो पुराने अल्टो में ना सिर्फ 18 का ही तू आता अपने हाथ से लगा लिया? था। हाँ, वीडियो देखा, वीडियो देख के सीख लिया, गया खोल के लगा डाला। तो इजी है क्या लगाना? मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन क्या पता बाद में खुल ना जाए। वो देख के तो खोल के नीचे झूलना नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, वो सामान नहीं है ना। नहीं नहीं भाई, चक्का है, पता चला जरा सा भी ना टाइट नहीं, गाड़ी खुल के बाहर। चक्का नहीं खोलना रहता है, चक्के के नीचे का 2 पेज खोलना रहता है। वो भी देखा मैंने, लेकिन उसके लिए सामान कहाँ है मेरे पास? हाँ, पापा पाना तो होना। मैट डाल के नीचे लटक के तुरंत कर देते। अरे 10 साल हो गया, गाड़ी वाला बोला भाई ये तुम कराओ चाहे ना कराओ, 3-4 साल बाद किसी भी गाड़ी का कराना ही पड़ता है, क्यों घस जाता है। क्योंकि तुम्हारा 10 साल में एक बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम में, बहुत बड़ी बात है। चल बन गया ना एक, 2 बन गए, मतलब इधर हो गया। वाइपर हो गया ना। अब वो वाला कब तक होगा? कल ही कराऊंगा मैं। कल ही करा दे। वो खराब कराऊंगा। थोड़ा एसी जब चालू करते हैं तो गाड़ी थोड़ा स्लो पिकअप ले लेती है, तो भी दिखाऊंगा मैं, बोलूंगा भाई क्या है। और जो स्टेपनी इमरजेंसी के लिए वो प्रॉपर सही है कि नहीं, टायर वायर वो चेक करने का। टायर तो सही। बराबर है ना रे, एक टायर एडिशनल वाला। हमारे घर में देखो गाइस, बारिश की वजह से बीच में ये डोरी बांधनी पड़ी, क्योंकि इतने कपड़े हैं कि सुखाने के लिए जगह ही कम पड़ गया है। ऊपर से बाबू का कपड़ा और सब लोग बढ़ गए। जिम जाता है। बाप रे सच में, इसीलिए रात भर ये कपड़े रहेंगे तो पंखे की वजह से रात भर सारे कपड़े सूख जाएंगे। आप लोग बताना गाइस, क्या आप लोग भी ऐसा जुगाड़ करते हो अपने घर में या नहीं? मेरे घर में यही जुगाड़ चलता है बारिश में, क्यों मुंबई के फ्लैट्स कितने भी बड़े ले लो भाई, कपड़े सुखाने की दिक्कत तो होती है। रोटी खाएगा? घी नहीं लगाई हूँ। ये लो, इतना बड़ा रोटी। अरे तू देखो कैसे तोड़ तोड़ खुद ही खाएगा। अरे मेरा लल्ला, देखते जा, देख बेचारे को। और जब ए उसका मैं हाथ के खाना नीचे आ रखती जाएगा तब वो रोया, भूख जब लगी ये मुट्ठी उसे। के नीचे आ जाएगा ना तो गिराएगा, फिर उठाएगा, फिर तोड़ भाई तोड़ नजर तोड़ मत देगा। लगाना प्लीज गाइस, अपना ब्लेसिंग देना। मेरा मटरू रे, हे मेरा मटरू। 2 दांत खरगोश जैसा पूरा चबाक खाता है। देख सबकी बात सुनता है, जो बोलता है वो उसकी बात सुनता है। देखो कैसे कूच कूच के खाता है, लील के नहीं। तो भाई देवी माँ इसी वजह से इसमें हल्दी नहीं, विदाउट लहसुन प्याज का बना है। दाल भी छौका नहीं है, ना ही हल्दी पड़ा हुआ है। ऐसे ही खाना बनेगा और कढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी, सिर्फ तवा चढ़ सकता है बस। सो गाइज अभी जस्ट मैं खाना वाना खा के आ गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार पता नहीं क्यों वही बुखार उसका उतर नहीं रहा था, मेरे भतीजे व्योम का।
और फिर डॉक्टर के पास दवाई दिखाया तो आराम तो लग गया उसे, बुखार मतलब अभी नहीं आ रहा इतना। लेकिन सुबह मम्मी ने बुलाया फ़ोन करके कि आके देख ज़रा इसको, मतलब ऐसा महारानी माता तो नहीं आई है। किस किस को पता कि महारानी माता क्या होती है भाई, मुझे कमेंट में बताना। तो जैसे कि मेरी बेटी जब जिया थी 8 महीने नहीं 2 महीने की थी, तब उसे ना पूरे बॉडी पे ऐसे दाने दाने से आए हुए थे। फिर मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो मैंने बोला सर इसे ऐसा चिकन पॉक्स माता रानी तो नहीं आई। डॉक्टर ने बोला नहीं, जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, इवन 5 साल तक उसको नहीं आता है, माँ नहीं आता। पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब सुबह मैं भी गई देखी तो उसकी पूरी बॉडी पे मतलब छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक एकदम पूरे बॉडी पे भरे हुए, मतलब भरा हुआ पूरा दाना था। तो मम्मी ने बोला कि शायद माता रानी है, और मैंने जिस तरीके से देखा मुझे भी ऐसा लगा कि वो माता रानी ही हैं, क्योंकि देखने में सेम ऐसा ही लग रहा था। बाकी का भाई अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग को दिखाया वीडियो में, आप लोग देख के बताना कि क्या सच में महारानी माता ही थी या क्या। तो उसके लिए मम्मी ने फिर वो नाम रखा जाता है, नाम रखा उन्होंने। फिर थोड़ा सा बिराव किया जाता है, मतलब हम लोग हल्दी नहीं खा सकते, राई का तेल नहीं खा सकते, कुछ नया सामान नहीं, मतलब खरीद नहीं सकते, नया पहन नहीं सकते, ऐसा कुछ कुछ बताया मम्मी ने, ये सारी चीज़ें नहीं करने का। तो हमने वो सब कुछ बर्ताव रखा है, नहीं कर रहे। और ये 2.5 दिन का किया है मम्मी ने, 2.5 दिन तक ही जहाँ तक रहती हैं। दिन अच्छा देख के उनका नाम रखा जाता है, फिर दिन अच्छा देख के उनको चंदन टीका करके जुड़वाया जाता है, ऐसा हमारे में बोलते हैं। तो तेल वगैरह चढ़ता है। तो फिर फ्राइडे को आज मम्मी ने नाम रखा 1 दिन, कल गुरुवार है 2 दिन, और फ्राइडे हाफ, मतलब दोपहर तक जोड़ चंदन बोलते हैं उसको दे देंगी। उसके बाद फिर हम लोग शाम से हल्दी वगैरह तेल वगैरह खाने लगेंगे। लेकिन मम्मी बोल रही है कि जब से हमने नाम रखा है देवी माँ का, तब से मतलब व्योम को काफ़ी आराम है। जो थोड़ा सा चिड़चिड़ा था वो भी सही है, बुखार भी नहीं आ रहा है अभी। तो बस मैं तो यही बोलूँगी यार कि माता रानी प्लीज़ छोटे से बच्चे को ठीक करे। अगर अपना वो आशीर्वाद दी हैं तो उससे अपना खूब भरपूर आशीर्वाद दे, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे हमेशा। मतलब उसका चेहरा जो है हमेशा एक हंसता हुआ है, तो हमेशा उसकी हंसी बना रहे। क्योंकि यार छोटे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं ना, सच बता रही हूँ, मैं बहुत कमज़ोर दिल की हूँ, दिखती ऐसी हूँ लेकिन हूँ बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे तो जब ज़रा सा भी उल्टी करते थे तो मैं तो रोने लग जाती थी। तो इसको मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ये लगता है। बस आप लोग गाइस प्रे करना मेरा व्योम अच्छे से ठीक हो जाए। फिर वो बहुत चंचल है, बहुत मस्ती करता है, शायद कहीं होता है ना कभी कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है, तो ऐसा ही हो सकता है उसकी हरकतों को देखते हुए। और बाकी जो जैसा वो मस्ती करता है, खाता है, पीता है, सब चीज़ उन सबको देखते हुए कभी कभी फैमिली की भी नज़र लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग बताना मुझे, कमेंट में अपना राय देना कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं दिखाई हूँ, क्या वो सही है, आपको भी ऐसा लगता है, या फिर आप लोग पूछना अपने घर में। बाकी का देखते हैं। बहुत से लोगों को मेरे से ये रिग्रेट है कि दीदी दिल्ली आए, आप हमसे मिले नहीं, हमने आपको मैसेज भी किया था, आपने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। एक प्रियंका करके थी, तो आई एम सो सॉरी। जिन्होंने भी मैसेज किया होगा मुझे, और भी एक धर्मेंद्र पाठक करके थे और एक प्रियंका थी, इन दोनों का मैसेज मैंने प्रियंका का तो नहीं देखा था, धर्मेंद्र पाठक करके थे उनका देखा था। तो मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं दिल्ली आने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं था, बस ऐसे ही अचानक से प्लान हुआ कि मैं जाती हूँ, लेके आती हूँ व्योम और काजल को। तो मैं अचानक से टिकट कराई और फिर मैं चली गई। बाकी कभी अगर ऐसा प्लानिंग करके जाऊँगी तो कुछ दिनों के लिए जाऊँगी, कभी अगर जाना हुआ तो कोई फंक्शन या कुछ ऐसे ही कहीं घूमने उमने का प्लान हुआ तो पक्का मैं जितने भी दिल्ली के लोग हैं मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। भाई बस थैंक यू सो मच, आप मुझे देखते हो, सुनते हो, समझते हो, बस इतना सा समझ लेना। शायद इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी थोड़ा टाइम निकाल के आऊँगी। और मैं सबसे बोलूँगी कि जितने भी दिल्ली वाले हैं प्लीज़ आ जाओ हमसे मिलने के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ डियर बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम पक्का कोशिश पूरी रहेगी, जहाँ भी जाऊँ वहाँ एक बार अनाउंस करूँ कि भाई मैं आ रही हूँ, जिनको भी मिलना है आके मिलो, है ना। तो बस अब जा रही हूँ सोने। कल हैवी रेन की वजह से
ऑफिशियली छुट्टी हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट से आया हुआ है, महानगर पालिका से, कि हैवी रेन होने वाला है। तो इसीलिए जितने भी स्कूल हैं सारे स्कूल बंद है कल। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ऐसा अनाउंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से तब हमेशा धूप अच्छी हो जाती है, एकदम कड़ाके वाली, बारिश बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इस बार देखो क्या होने वाला है, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। तो कल मेरे बच्चों की छुट्टी है। मैंने प्लान किया कि कल मैं सुबह देर से उठूँगी, कल शूट करूँगी, परसों आपको व्लॉग देखने मिल जाएगा। क्योंकि आज बाबू की तबीयत सही नहीं थी और सारा दिन से जब से मैंने ये सब कुछ सुना है दिमाग सही नहीं था, वही सब टेंशन लगा हुआ था, इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट नहीं करा। बाकी मैं व्लॉग पक्का आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं शॉपिंग करके लाई हूँ और क्या कितने का मैं लेके आऊँ, वो भी मैं रिवील कर दूँगी। अगर आपको चाहिए रहेगा तो इस वाले व्लॉग में कमेंट करना कि क्या सामान मैं कितने का लाई हूँ, वो भी मैं बता दूँगी, और कौन से मार्केट से लेके आऊँ दिल्ली में, ठीक है। और कुछ लोग ये बोले कि भाई आपके बच्चे, आप 5 दिन बाद मुंबई वापस आए घर, तो आपके बच्चों का क्या रिएक्शन रहा। तो सच बताऊँ तो मेरे बच्चे मेरा बहुत वेट कर रहे थे, व्योम का खासकर वेट कर रहे थे कि वो आ जाए, फिर हम लोग स्कूल जाएंगे। जो हमारा ट्रेन था वो संडे को दोपहर का था, हम लोग संडे को दोपहर को रीच हो जाते घर पे, लेकिन वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग ही रहा। तो हमने वो टिकट कैंसिल करके फिर वीआईपी कोटा से तत्काल टिकट दूसरा निकाला। तो वो सुबह मंडे को मॉर्निंग में, मंडे ना, हाँ मंडे के मॉर्निंग में वो ट्रेन हमें मतलब 7 बजे हम उतरे स्टेशन पे बोरीवली, और घर पे आते आते हमें 9 पौने 9 हो गया। बाय रोड आए थे हम लोग। तो मेरे बच्चे बहुत टाइम वेट किए, लेकिन उनके स्कूल का लेट होने लगा, तो रास्ते में ही वो लोग हमें कार में मिल गए। बारिश इतनी हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो वहीं से हाय बाय करके वो बेचारे चले गए। फिर लास्ट में जब मेरे बच्चे स्कूल से छूटे आए घर पे, तब क्या हुआ बताऊँ। दोनों बच्चे छुपे हुए थे, मैं नहा रही थी। जैसे मैं नहा के निकली, दोनों बच्चे मेरे गले लगे और बोले मम्मा हमें आपकी याद आ रही थी। मुझे इतना सुकून लगा, इतना अच्छा लगा ना कि सच में यार, भले आपके बच्चे आपके मुंह पे ना बोले लेकिन प्यार तो करते हैं ना। थोड़ी सी मैं मतलब गुस्से वाली हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे मुझसे कम प्यार करते हैं, अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। बट कभी कभी देखती हूँ मेरे ना होने से बच्चों में क्या फ़र्क पड़ता है, तो सच में फ़र्क पड़ता है। कोई भी हो, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात तो सच है। और मेरा सूर्यांश सोकर जैसे ही उठा, सीधा मेरे गले लगा, किस किया, बोला मम्मा हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। तो ये मोमेंट कैप्चर तो नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त जिस कंडीशन में मैं थी, शायद मैं शूट करने लायक नहीं थी। या तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, या तो फ़ोन चार्जिंग में था, या तो कुछ इधर उधर काम कर रही थी, मैं एकदम बिजी थी, इसलिए मैं शूट नहीं करी। लेकिन सच बता रही हूँ, अपने बच्चों से दूर जाना एक माँ को भी कभी अच्छा नहीं लगता। और बच्चों से जब माँ दूर होती है तो बच्चों बता नहीं पाते बच्चे, लेकिन बच्चों को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मैंने 4-5 दिनों में एहसास किया है कि मेरे बच्चे सच में मुझे याद कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए बोलते हैं ना, माँ बाप की कदर रहते कर लो भाई, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत, कोई भी नज़र टोना हमें कुछ नहीं कर सकती, जब तक माँ बाप का हाथ तुम्हारे सर पे है। और उनके ना रहने पे तो अपने भी पराये हो जाते हैं, है ना। सो भाई, सबके माँ बाप ऐसे ही यूं ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। तो इसी के साथ गाइज़ ये व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। जब बोलने लगती हूँ, कुछ बताने लगती हूँ ना, तो अपने दिल की सारी बातें आप सबसे शेयर कर देती हूँ। पता नहीं आप लोग देखते हो या स्किप कर देते हो, बताना मुझे कमेंट। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।